पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 41। बराबर। इस 41 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। तो ननु जनिमत्वेन अनित्यस्य भूम्यादेः असत्वम् अस्तु नित्याकाशस्य असत्वं कथम अंगीक्रियते इति शंकते। ठीक है जी। तो श्लोक नंबर 41 के द्वारा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और शंका इस बात को लेकर कर रहा है कि वो कहता है कि आपने कहा कि तदा प्रलय काल में कि वह जगत उत्पन्न होने के पहले या ये जगत है उसका जब महाप्रलय हो जाता है तब परमात्मा एक सत्व वस्तु ही शिल्लक रहती है, बसती है। बाकी सभी अनात्म वस्तु का नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। और वही सद्वस्तु है कि जो सब द्वैत निषेध अवधित्वेन अवतिष्ठते, सभी द्वैत प्रपंच का निषेध करने के बाद जो बचती है अर्थात जिसका निषेध नहीं किया जा सकता है वही सत्स्वरूप ब्रह्म शेष रहता है, ये कहा। तो पूर्व पक्षी इस पर कहता है कि वो कहता है कि ठीक है, आकाश आदि प्रपंच सबका निषेध करने के बाद जो शेष रहता है वही सत है, आप कह रहे हो। किंतु उस आकाश आदि प्रपंच के बीच में पृथ्वी जल वायु इत्यादि जो भूत है और उनका कार्य वो तो अनित्य है, इसलिए उसका नाश निवृत्ति हो सकती है, उसका निषेध कर सकते हैं। किंतु आकाश तो नित्य तत्व है, वो तो उत्पन्न ही नहीं होता है और नष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि नैयायिकाधिक के मत में आकाश नित्य पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं है और नाश भी नहीं है। तो नित्य पदार्थ जो आकाशादिक है उसकी निवृत्ति कैसे आप कहते हो, ये प्रश्न है। ठीक है जी। ननु जनिमत्वेन अनित्यस्य, जनिमत्वेन मतलब उत्पन्न होने के कारण अनित्य, ऐसे कौन, भूमि आदि पृथ्वी वगैरह। तो जनिमत्वेन अनित्यस्य भूम्यादेः असत्वम अस्तु, वो भूमि इत्यादि, भूमि जल वायु इत्यादि के सब अग्नि ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो अनित्य है, यह मानने में हमको कोई दिक्कत लगती नहीं है। भूम्यादि असत्वम अस्तु किंतु नित्य आकाशस्य असत्वम कथम, नित्य ऐसा जो आकाश है, आकाश पदार्थ वो तो उत्पन्न ही नहीं होता है, तो उसकी निवृत्ति कैसे मान सकते हो, उसका असतपना कैसा सिद्ध हो सकता है और उसका निषेध कैसा हो सकता है, अर्थात निषेध हो नहीं सकता है। जबकि आप कह रहे हो, ऊपर के श्लोक में अंतिम बताया था टीका में, द्वैत निषेध अवधित्वेन अवतिष्ठते, सभी द्वैत का निषेध करने पर अवधिभूत अंतिम सीमा स्वरूप जो बचता है वही सत्स्वरूप परमात्मा है। उस द्वैत के निषेध में आकाश आदि सबका द्वैत का निषेध, सभी द्वैत का निषेध कर रहे हो, किंतु आकाश तो कैसा तत्व है, नित्य है, उत्पन्न ही नहीं होता है, तो निवृत्ति कैसी होगी, कैसा उसका निषेध कर सकते हो, कैसा वो असत है बता सकते हो, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। श्लोक के माध्यम से श्लोक को पढ़ते हैं। ननु भूम्यादिकं मा भूत् परमाण्वन्तनाशतः कथं ते वियतो सत्वं बुद्धिमारोहतीति चेत् ननु भूम्यादिकं मा भूत् परमाण्वन्तनाशतः कथं ते वियतो सत्वं बुद्धिमारोहतीति चेत्। ननु भूम्यादिकं मा भूत् परमाण्वन्तनाशतः कथं ते वियतः असत्वं बुद्धिम आरोहति इति चेत। अन्वय।
ननु परमाण्वंत नाशतः भूम्यादिकं मा भूत्। भूम्यादिकं मा भूत् लग गया नीचे। वियतः असत्वं ते बुद्धिं कथम आरोहति इति चेत। कथम आरोहति इति चेत। हो गया। देखिए तो देखिए ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि परमाणुवंत नाशतः, परमाणु तक नाश हो जाता है भूमि इत्यादिकों का। इसलिए भूमि इत्यादिकों को असत कहना ठीक है, किंतु आकाश का तो नाश होता ही नहीं है, तो आकाश को असत कैसा कह रहे हो, ये शंका। तो भूम्यादि जो है उनका परमाणु तक नाश हो जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण घट लिया तो घट का नाश हुआ। घट का नाश हुआ मतलब क्या? उसके दो टुकड़े हुए तो कपाल हुए, कपाल का नाश हुआ, उसके अवयव उसके अवयव उसके अवयव करते करते त्रसरेणु तक आए। फिर त्रसरेणु का भी नाश हुआ तो त्रसरेणु का मतलब दो तीन धेनु मिलकर एक होता है, कौन? त्रसरेणु। जब उन तीन धेनु मिलकर त्रसरेणु बनाए तो तीन धेनु का जब विश्लेषण हुआ, अलग अलग हुए, तो त्रेणुका त्रसरेणु का क्या हुआ? नाश हुआ। तो त्रसरेणु का नाश हुआ मतलब द्योनुक बन गए, तीन द्योनुक हुए। और एक द्योनुक में दो परमाणु होते हैं, दो परमाणु का मिलकर एक द्योनुक होता है, और तीन द्योनुक को मिलकर एक त्रसरेणु होता है। तो त्रसरेणु का नाश हुआ मतलब उसके अवयव जो द्योनुक वो तीन हैं, वो अलग अलग हुए, उनका विश्लेषण हुआ, और अब तीन द्योनुक रहे, उस द्योनुक का भी नाश हो जाता है। तो द्योनुक का नाश होना मतलब क्या? उस द्योनुक में घटकीभूत अर्थात उस द्योनुक के अवयव जो दो परमाणु वो अलग अलग हुए। तो परमाणु अलग अलग हुए, द्योनुक था तो अलग अलग हुए, तो द्योनुक रहा क्या? भी नहीं रहा, तो नाश हुआ, घट का नाश हुआ। तो घट का नाश का अवधि अंतिम सीमा कहाँ तक? परमाणु तक। उसके बाद परमाणु तो नित्य माने गए हैं नैयायिकों के मत में, नैयायिकादिकों के मत में। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार द्रव्य परमाणु रूप से नित्य कहे उन्होंने, और कार्य रूप से अनित्य कहे है, परमाणु रूप से नित्य कहे है। और आकाश आदि जो आत्मा, काल वगैरह, इनको तो उन्होंने स्वरूपतः नित्य कहा है। ठीक है, तो जो भी हो, उनका कहना यह है कि आकाश आदि प्रपंच जो है उनमें से पृथ्वी इत्यादिकों का तो परमाणु तक नाश हो जाने के कारण वो असत है, उनको असत कह सकते हैं। किनको? जिनका परमाणु तक नाश होता है। किंतु आकाश आदि प्रपंच जो है, आकाश, उसका तो नाश होता ही नहीं है, क्योंकि वो निरवय है। और जब नाश होता ही नहीं है उसका, आकाश का, आकाश काल इत्यादिकों का, तो उनको भी आप असत शब्द से कैसे गिन रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई? देखिए ननु परमाणुवंत नाशत, परमाणु तक उसका नाश हो जाने के कारण, उनका विच्छेद हो जाने के कारण भूम्यादिकम मा भूत, भूम्यादिक सत मत होने दो, उनको असत कहो। किंतु आगे वियत असत्वम है कि नहीं? वियत भी असत है, वियत कहते आकाश, तो आकाश भी भूमि की तरह असत है। यह बात ते बुद्धिम, ते नाम तव, तव बुद्धिम, आपके बुद्धि में कथम आरोहति, कैसी स्थित होती है, ये कैसी आपको बात जचती है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांत को। इति चेत, ऐसी यदि पूर्व पक्षी की शंका है तो उसका उत्तर दे रहे आगे के श्लोक से। शंका समझ में आई? टीका तो है नहीं इस पर। ननु इति, आगे दृष्टांत अवष्टंभेन परिहरति, आगे के श्लोक की अवतरणिका।
सिद्धांती उत्तर दे रहे, परिहरति मतलब उत्तर दे रहे हैं। कैसा? दृष्टांत अवष्टम्बेन। दृष्टांत अवष्टम्बेन मतलब दृष्टांत का आश्रय करके, मतलब दृष्टांत पूर्वक उत्तर दे रहे, दृष्टांत देते हुए। ठीक है जी, चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् तथैव सन्निराकाशम् कुतो नाश्रयते अत्यन्तं निर्जगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितं तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्। अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिम आश्रितम तथैव, तथा एव, तदैव एक आपकी पुस्तक में तदैव को तथैव करना चाहिए, तथैव फिर प्रतिष्ठित हो जाएगा। तथा एव सत् निराकाशम कुतः न आश्रयते मतिम। अन्वय अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिम आश्रित नीचे तथा एव निराकाशम सत् मतिम कुतः नाश्रयते। अर्थ समझ लीजिए। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को शंका करने वाले को, हे पूर्व पक्षी तुम व्योम अर्थात आकाश को मान रहे कि नहीं? मान रहे। कैसे? निर्जगत व्योम, जगत से भिन्न, अर्थात जगत मतलब पृथ्वी आदि जो नाश होते हैं उससे भिन्न अलिप्त आपने माना। किसको? आकाश को नित्य रूप से माना, जगत से अलिप्त माना। तो जैसे जगत रहित आकाश तुम्हारी बुद्धि में समझ में आता है, तुमको समझ में आता है, उसी प्रकार हम कहते हैं कि आकाश रहित भी एक सत वस्तु है, ये तुम्हारी बुद्धि में क्यों समझ में आता नहीं है। तो जैसे आकाश के बारे में तुम समझ गए, या तुम्हारा सिद्धांत ही है कि जैसे तुम जगत रहित आकाश को मान रहे हो, आकाश तुम्हारे बुद्धि में जचता है, उस प्रकार आकाश रहित भी सत तत्व है ये जब हम कह रहे तो ये तुम्हारी बुद्धि में क्यों जच नहीं रहा है, क्यों लग नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों है कि नहीं, ये कह रहे हो। देखिए अत्यंतम निर्जगत व्योम, जगत रहित व्योम, व्योम मतलब आकाश। यथा ते बुद्धिम, ते नाम तव, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आश्रितम, तुम्हारी बुद्धि को समझ में आ जाता है। तथा एव, उसी प्रकार निराकाशम मतलब आकाश रहित सत, सत तत्व ब्रह्म तत्व है ये हम कह रहे हैं। तो ये सत तत्व, इस प्रकार का सत तत्व कुतः नाश्रय, कुतः निराकाशम सत मतिम कुतः नाश्रयते। मतिम ते शब्द की अनुवृत्ति पुनः ले आना है। तो ते मतिम कुतः नाश्रयते, तुम्हारे बुद्धि को क्यों समझ में नहीं आता है कि आकाश रहित भी कोई सत्तत्व है करके। जैसे आकाश को समझ रहे हो वैसे सत्तत्व को भी समझ लो, ये सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी को। हो गया जी। चलिए टीका देखिए। अत्यंतम इति, अत्यंतम निर्जगत, ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार जगन मात्र रहितम इत्यर्थः, है कि नहीं? जगत से रहित, जगत का धर्म जो विनाशित्व है उससे रहित तुम सतरूप आकाश को मान रहे हैं, क्योंकि आकाश को तुम नित्य कह रहे हैं। तो जैसे नित्य आकाश को तुम मानते हो, तुम्हारी बुद्धि में समझ में आता है, उसी प्रकार आकाश रहित भी और एक कोई सत तत्व है, उसको तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, अर्थात वो भी तुम्हारी बुद्धि में, बुद्धि को समझ में आना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब चलिए आगे, श्लोक नंबर 42वां 43 श्लोक की अवतरणी का।
न हि दृष्टे अनुपपन्नम इति न्यायम आश्रित्य चोदयति। ठीक है ना जी, चोदयति, चोदयति का अर्थ है शंकाम करोति कि वह प्रश्नम करोति, प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। किस बात को लेकर? एक न्याय, नियम को लेकर। कौन सा वो नियम है? नहीं दृष्टे अनुपपन्नम, दृष्टे अनुपपन्नम नहीं, मतलब दृष्ट कहते हैं अनुभव, अनुभव किए हुए जो वस्तु होती है उस अनुभव किए हुए पदार्थ का असंभव नहीं कह सकते हैं। ये उस वाक्य का अर्थ हुआ। जिस पदार्थ का अनुभव हो जाता है उसका असंभव, उसकी असत्ता कह नहीं सकते हैं। इस न्याय को लेकर, इस बात को लेकर, इस नियम को लेकर प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। निर्जगत व्योम दृष्टम चेत् प्रकाश तमसी विना दृष्टम किंचते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत् खलु। निर्जगत व्योम दृष्टम चेत् प्रकाश तमसी विना क्व दृष्टम अर्धविराम किंच ते पक्षे न प्रत्यक्षम वियत् खलु। अब देखिए, थोड़ा अन्वय कर लेते हैं, बाद में अर्थ। तो पहली पंक्ति सरल है, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत् प्रकाश तमसी विना क्व दृष्टम अर्धविराम किंच ते पक्षे, अंतिम जाएंगे, खलु वियत् प्रत्यक्षम न। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो ऊपर के श्लोक में सिद्धांतियों ने उत्तर दिया था पूर्व पक्षी के प्रश्न का, क्या कि हे पूर्व पक्षी, जैसे जगत रहित आकाश को तुम मानते हो वैसे आकाश रहित सत तत्व को भी क्यों नहीं मानते? किया था कि प्रश्न सिद्धांतियों ने, किसको? पूर्व पक्षी को। इस पर पूर्व पक्ष बोल रहा है श्लोक नंबर 43 में सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांती, जिस वस्तु का अनुभव होता है उस अनुभूत वस्तु का अपलाप कर नहीं सकते, बाध कर नहीं सकते, निराकरण कर नहीं सकते, जिसका अनुभव है। तो आकाश का तो हमको अनुभव है, इसलिए निर्जगत जगत रहित आकाश को कैसे मान रहे हो, ऐसा प्रश्न तुम हमको कर नहीं सकते हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। क्योंकि आकाश का हमको क्या है? अनुभव है, और जिस वस्तु का अनुभव होता है उसका निराकरण कर नहीं सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। इसलिए आकाश के बारे में तो हम कह सकते कि जगत रहित आकाश है, किंतु सत का कहाँ अनुभव है? इसलिए निराकाश आकाश रहित भी कोई सत है, यह हम कैसा मानेंगे? आकाश जगत रहित आकाश को तो मान सकते हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु किस बात को नहीं मान सकते? आकाश रहित भी कोई सत वस्तु है, इसको हम मान नहीं सकते। फिर उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, जगत रहित आकाश को तुम क्यों मान रहे बताओ? तो वो क्या उत्तर देगा? अनुभव है। किसका? आकाश का। और आकाश का अनुभव है, और अनुभव किए हुए वस्तु का अपलाप कर नहीं सकते, निराकरण कर नहीं सकते, इसलिए हम जगत रहित आकाश को मान सकते। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती उसको पूछते हैं, अरे भाई, आकाश का तुमको अनुभव ऐसा बोल रहे हो, कैसा अनुभव है बताओ तो। देखिए सिद्धांती पूछ रहे उसको श्लोक में, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत्। सिद्धांती पूछ रहे किसको? पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, निर्जगत व्योम मतलब आकाश रहित
सॉरी, जगत रहित आकाश दृष्टम, दृष्टम शब्द करता अनुभूतम, जगत रहित आकाश का अनुभव है, ऐसा यदि तुम कह रहे हो तब बताओ तो हमको। कौन बोल रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, जगत रहित आकाश को तुम मान रहे, क्यों अनुभव है ऐसा बोल रहे हो? तो जगत रहित आकाश का तुमको यदि अनुभव है तो एक बात हमको बताओ, क्या निर्जगत व्योम दृष्टम चेत, तो एक बात बताओ, क्या प्रकाश तमसी विना को दृष्टम, तो उस आकाश का अनुभव तुमको कहाँ हुआ है बताओ, कहाँ देखा तुमने आकाश को? तो बोल रहे क्या देख रहे आकाश को? अरे तो प्रकाश को देख रहे तुम, आकाश को कहाँ देख रहे हो? बोलेंगे रात में देखेंगे हम किसको? आकाश को। रात में तो अंधकार होता है, तो अंधकार को देख रहे हो, आकाश को कहाँ देख रहे हो बताओ? प्रकाश और अंधकार को छोड़कर तुम कौन से आकाश को देख रहे हो बताओ तो बोल रहे हो दूर नीला नीला दिख रहा है। तो नीला नीला कोई आकाश है क्या? वो तो आपकी दृष्टि की मर्यादा समाप्त हो जाती है, आगे जा नहीं पाती है, इसलिए वहां कुछ अंधकार जैसा लग रहा है नीला नीला, वो कोई आकाश वस्तु है नहीं है। आदमी लोग समझते उसको आकाश है करके, आकाश है कढ़ाई की तरह गोल है और बहुत दूर जाने के बाद वो भूमि को क्या स्पर्श किया हुआ है, कौन? आकाश। ऐसे तो वो लोग बोलते हैं, किंतु आकाश ऐसा थोड़ी है कि नहीं? इसका मतलब तुम कह रहे हो कि हमको आकाश का अनुभव है, इसलिए उसका हम बात नहीं कर सकते, तो बताओ ना आकाश का अनुभव कहाँ है तुमको? प्रकाश और अंधकार को छोड़कर कहाँ देखा है तुमने आकाश को? ठीक है ना। दूसरी बात, तुम्हारे सिद्धांत में आकाश नाम की वस्तु प्रत्यक्ष मानी ही नहीं है। आकाश का गुण शब्दों को प्रत्यक्ष माना है, किंतु आकाश का तो प्रत्यक्ष माना ही नहीं है। तो आकाश अनुभव में आने वाला पदार्थ ही नहीं है, तो भी तुम मान रहे हो क्या कि जगत रहित, जगत से भिन्न कोई आकाश तत्व है। तो जैसे तुम आकाश तत्व को मान रहे हो, वैसे आकाश आदि प्रपंच से रहित सत वस्तु को भी मानो। ये सिद्धांती कह रहे, किसको? पूर्व पक्षी को। अब पूर्व पक्षी इस बात को नहीं कह सकता कि आकाश का हमको अनुभव है, तो अनुभव है तो बताओ कहाँ अनुभव है? तो बोलेंगे क्या देखा है? तो कहाँ देखा है? प्रकाश और अंधकार को देख रहे हो। दूसरी बात, आकाश का तुम्हारे मत में तो प्रत्यक्ष है नहीं, तो भी आकाश को मानते हो, और यदि आकाश को मानते हैं तो सत्य को भी तुमको मानना ही चाहिए। ये बात पंक्ति देखिए, निर्जगत व्योम दृष्टम चेत, तो प्रकाश तमसी विना, तमसी मतलब नीलता, अंधकार, प्रकाश और अंधकार के बिना को दृष्टम, कहा देखा है तुमने आकाश को? किंच, और दूसरी बात, ते पक्षे, ते पक्षे तव पक्षे, तव पूर्व पक्षी ना, पूर्व पक्षी के मत में, नैयायिकों के मत में खलु, खलु निश्चयवाचक, निश्चित रूप से वियत प्रत्यक्षम न, आकाश को तुम प्रत्यक्ष मानते ही नहीं हो, तो कहाँ आपके अनुभव में आएगा आकाश? नहीं आता है, तो भी मान रहे हो, तो वैसे सत को भी मानो, ये कहने का भाव हुआ। लगा पंक्ति? चलिए टीका को देखिए, निर्जगत इति दर्शनम एव असिद्धम इति परिहरति प्रकाश इति। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को कि आकाश का हमको दर्शन है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व पक्षी, तब सिद्धांति कह रहे दर्शन मतलब अनुभव, अनुभव ही क्या है? असिद्ध है, मतलब आकाश का हमको अनुभव है ये कह ही नहीं सकता है। कौन? पूर्व पक्षी। दर्शनम एव असिद्धम इति परिहरति प्रकाश इति, हो गया जी। दूसरी बात, यदि तुम, हे पूर्व पक्षी, तुम यदि आकाश को इतने करके बावजूद भी यदि आकाश को प्रत्यक्ष मानोगे, अनुभव का विषय मानोगे, तो होगा क्या? अपसिद्धांत होगा, क्योंकि तुम्हारा ही सिद्धांत है क्या? आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी यदि प्रत्यक्ष मानोगे तो क्या होगा फिर? अपसिद्धांत, सिद्धांत की हानि। अपसिद्धांत मतलब क्या? सिद्धांत की हानि, अर्थात पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है, जो उन्होंने माना है, उसका ही क्या होगा? हानि होगी, है कि नहीं? अपसिद्धांत अपि इति आह किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। लग गया भाई पूरा? आगे चलिए, अब आगे श्लोक नंबर 44 की अवतरणिका को देखिए। ननु दर्शनाभाव सद्वस्तुनि अपि समानः इति आशंक्य सतः सर्वानुभव सिद्धत्वात् मैवम इति आह। ठीक है, चलिए भाई, अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है अवतरणिका में। क्या बोलता है? ननु
दर्शनाभाव सद्वस्तुनि अपि समान। पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती तुम जैसा कह रहे हो, क्या आकाश का तुमको अनुभव नहीं है? तो कोई बात नहीं अनुभव तो नहीं अनुभव, ठीक है, हम मान लेंगे। ध्यान दीजिए भाई, क्या आकाश का क्या नहीं, हमको अनुभव नहीं, मतलब आकाश का प्रत्यक्ष नहीं। किंतु तुम्हारे सत का भी तो अनुभव किसको ही बताओ? सत का प्रत्यक्ष किसी को हुआ है ब्रह्म का, है कि नहीं? तो तुम्हारे मत में भी तो वैसे ही दोष है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, पंक्ति देखिए, ननु दर्शनाभाव, दर्शन का अभाव, सद्वस्तुनि अपि समान, सद्वस्तु में भी है। जैसे दर्शन का अभाव आकाश में है कह रहे हो, वैसे दर्शन का अभाव, अनुभूति का अभाव, प्रत्यक्षता का अभाव सद्वस्तु में भी है, समान हो गया तब तो। ननु दर्शनाभाव सद्वस्तुनि अपि समान इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे सतः सर्वानुभव सिद्धत्वात्। सिद्धांति करे ऐसा मत कहो, सत्रूप जो ब्रह्म है उसका तो अनुभव सभी लोगों को है, ये चावत लोगों को है, इसलिए सत का अनुभव किसी को नहीं है, ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। सतः सर्वानुभव सिद्धत्वात् मैवं मा एवं, मतलब ऐसी शंका मत करो इति आह, ये उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 44। सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात्। सद्वस्तु शुद्धं निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात्। सद्वस्तु शुद्धं तु अस्माभिः निश्चितैः अनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्य बुद्धेः च वर्जनात्। हो गया जी। चलिए भाई, अन्वय। शुद्धं सद्वस्तु तु शुद्धं सद्वस्तु तु निश्चितैः अस्माभिः अनुभूयते। नीचे एक बार, निश्चितैः अस्माभिः तूष्णीं स्थितौ अनुभूयते, तूष्णीं स्थितौ अनुभूयते। नीचे च शून्य बुद्धेः वर्जनात् शून्यत्वं न। ठीक है जी। देखिए भाई, क्या चल रहे हैं? हाँ, अन्वय हुआ ना? तो अर्थ देखिए, श्लोक नंबर 44 ना। शुद्धम सद्वस्तु तु, शुद्ध ऐसी जो सद्वस्तु ब्रह्म वस्तु, तो तू मतलब तो निश्चित ही, निश्चित रूप से अस्माभि हम लोगों के द्वारा अनुभूयते, अनुभव की जाती है। बोलेंगे कब? तूष्णीं स्थितौ अनुभूयते। तो तूष्णीं स्थिति, तूष्णीं स्थिति का मतलब होता है विकल्प रहित उदासीन अवस्था, मौन अवस्था, चुपचाप अवस्था, कोई संकल्प विकल्प उस समय चल नहीं रहे, उसको बोलते हैं क्या? तूष्णीम अवस्था। तो उस तूष्णीम स्थिति में हम लोगों के द्वारा निश्चित रूप से अनुभव में आ रही है। कौन? सद्वस्तु। ठीक है ना? देखिए भाई, शुद्धम सद्वस्तु तो निश्चित ही अस्माभि तूष्णीम स्थितौ अनुभूयते। जब चुपचाप बैठा है, अकेला, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं कर रहा है, शांति से बैठा है, उस समय
अनुभव हो रहा है किसका? सद्वस्तु का है करके, बस मैं हूं, अनुभव हो रहा है। तो बोलेंगे, कोई बोलेगा उस तुष्णिम स्थिति में शून्य का अनुभव हो रहा है, तो उसका उत्तर दे रहे नहीं नहीं, शून्य का अनुभव नहीं मान सकते। कैसे? पंक्ति देखिए, च हो गया ना, तुष्णिम स्थित अनुभूयते, इसके बाद च शून्य बुद्धे है, बुद्धि मतलब प्रतीति, शून्य के प्रतीति वर्जनात्, वर्जनात् मतलब अभाव, शून्य के प्रतीति का अभाव होने से शून्यत्व न, उस तुष्णि स्थिति में शून्य का अनुभव नहीं है। शून्य का पूर्व पक्षी कह सकता है सद्वस्तु का थोड़ी अनुभव है आपको, तुष्णिम स्थिति में शून्य का अनुभव मानो, तो सिद्धांती कहते नहीं नहीं, सद्वस्तु का अनुभव है, शून्य का अनुभव नहीं है। कैसे? देखिए समझ लीजिए, तुष्णिम स्थिति है, मौन स्थिति है, उदासीन स्थिति है, और उस स्थिति में यदि पूर्व पक्षी के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे क्या शून्य का ज्ञान है, यदि शून्य का ज्ञान है तो ज्ञेय हुआ शून्य, जानने का विषय कौन हुआ? शून्य। फिर उसको जानने वाला जो है ना, वही तो आत्मा है, तो आत्मा का अनुभव है। और यदि कहेंगे कि शून्य का ज्ञान नहीं है तुष्णिम स्थिति में, तो जिसका ज्ञान है नहीं तो उसको कैसा मानेंगे? साक्षी रहित पदार्थों को मान नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर तुष्णिम स्थिति में अनुभव हो रहा है वो शून्य का नहीं, किसका? सद्वस्तु का, है कि नहीं? ब्रह्म वस्तु का अनुभव हो रहा है। भले मैं ब्रह्म हूं इस रूप से नहीं जान रहा है, किंतु मैं हूं इस रूप से तो जान रहा है कि नहीं आदमी? तो जो मैं हूं कह रहा है, मैं हूं, मैं, है कि नहीं, मैं रूप से, वही तो सद्वस्तु है, और उसका अनुभव सब लोगों को होता है। इसलिए सत का अनुभव भी किसी को होता नहीं है। ये जो तुम्हारा कहना है, ये पूर्व पक्षी का कहना है, वो कहना ठीक नहीं है। अपितु सद्वस्तु का अनुभव सब लोगों को होता है। कब? तुष्णिम स्थितौ। लग गया पंक्ति जी? चलिए, हो गया ना पंक्ति है? तो चलिए, च शून्य बुद्धे वर्जनात् शून्यत्वं न। टीका देखिए, सद्वस्तु इति ननु तुष्णिम भावे शून्यमेव अर्धविराम इतरस्य कस्यापि प्रतीत्याभावात् इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? वो कहता है कि ननु तुष्णिम भावे, तुष्णिम भावे का मतलब तुष्णिम स्थितौ, मौन स्थितौ, उदासीन अवस्था में, शून्यमेव, शून्य ही है, मतलब सद्वस्तु नहीं है। कौन मानो? शून्य मानो। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्यों? इतरस्य कस्यापि प्रतीत्याभावात्, क्योंकि अन्य किसी की भी वहां पर उस अवस्था में प्रतीति नहीं है, और अन्य किसी चीज की प्रतीति न होने के कारण मानना चाहिए कौन? शून्य। मतलब शून्य का अनुभव हो रहा है ऐसा मानना चाहिए। शंका हुई, उसका उत्तर दे रहे टीका में, शून्यस्यापि शून्य प्रतीति अभावात् शून्यम अपि न संभवति इति आह न शून्यत्वम इति। तो श्लोक में न शून्यत्वम इत्यादि के द्वारा उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? कैसा? देखिए टीका में, शून्यस्यापि शून्य प्रतीति अभावात्, है कि नहीं? शून्यस्यापि, शून्य का भी, शून्य प्रतीति अभावात्, है कि नहीं? शून्य की प्रतीति का भी क्या है? अभाव है। शून्य की प्रतीति थोड़ी आ रहा है। कोई थोड़ी कहता है मौन स्थिति में रहने वाला मनुष्य मैं शून्य का अनुभव कर रहा हूं करके, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। यदि होता तो कहना चाहिए कि शून्य का अनुभव हो रहा है करके, ऐसा तो होता नहीं। यदा कदाचित समझ लीजिए मान भी लेंगे तो नहीं हो जाएगा, फिर ज्ञान का विषय हो जाएगा कौन? शून्य। और उसका जैसे घट का जानने वाला कोई होता है, ज्ञेय घट हुआ, उससे भिन्न उसका ज्ञाता है, उस प्रकार शून्य से भिन्न यदि मान भी लेंगे शून्य का अनुभव हो रहा है तो अनुभव लेने वाला तो कोई होगा, तो शून्य हुआ विषय ज्ञेय, और उससे भिन्न हो जाएगा ज्ञाता, अनुभविता, है कि नहीं? तो शून्य से अलग जो अनुभविता है ना, वही आत्मा है। एक बात तो ये हो जाएगी। वस्तुतः तो शून्य का अनुभव वहां पर है ही नहीं है, और शून्य का अनुभव नहीं है तो जिसका कोई साक्षी नहीं है उसको वहां पर मान नहीं सकते। इसका मतलब मौन स्थिति में
किसी शून्य की ही प्रतीति हो रही है, ये जो पूर्व पक्षी का कहना है वह उनका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, वही लिखा है शून्यस्यपि शून्य प्रतीति अभावात् शून्यम अपि न संभवती। शून्य के प्रतीति का अभाव होने के कारण शून्य को भी वहां पर मान नहीं सकते हैं। कहा तूष्णीम स्थिति में न संभवती इत्याह न शून्यम शून्यत्वम इति। लग गया जी? चलिए तो आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 45 उसके अवतरणी का। ननु तर्रे सद्बुद्धि अभावात् सत्वमपि न घटते इति शंकते। ठीक है ना जी? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तुष्णिम स्थिति में शून्य को मना कर रहे हो, है कि नहीं? तो जैसे शून्य का अनुभव नहीं कर रहे हो तुम, वैसे ही ननु तर्हि सद्बुद्धि अभाव, सद्बुद्धि का भी क्या अभाव है बताओ? जैसे तुष्णिम स्थिति में शून्य बुद्धि है क्या? शून्य बुद्धि मतलब जैसे घट का अनुभव होते समय अयम घट यह बुद्धि होती है, पट का अनुभव लेते समय अयम पट यह बुद्धि होती है। उस प्रतीति से सिद्ध हो जाता है कि पट है करके, उस प्रतीति से सिद्ध हो जाता है घट है करके। उस प्रकार तुष्णिम स्थिति में शून्यम अनुभवामि ऐसी प्रतीति किसी को आती है क्या? नहीं। यदि प्रतीति आती तो शून्य मानते, प्रतीति नहीं आ रही है इसका मतलब वहां पर शून्य नहीं है। वही ऊपर का खंडन किया। शून्यस्यापि शून्य प्रतीत्याभावात् शून्यम अपि न संभवति। ठीक है ना? शून्य प्रतीति का अभाव होने के कारण जैसे अयम घट ये प्रतीति होती है घट रहने पर, उस प्रकार शून्यम अस्ति शून्य प्रतीति का अभाव होने से शून्य मान नहीं सकते। तो शून्य का खंडन किया। तुष्णिम अवस्था में शून्य का अनुभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर सिद्धांति को प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोलता है जैसे उस उदासीन अवस्था में शून्य की प्रतीति न होने के कारण शून्य को नहीं मान रहे हो, वैसे हम कहेंगे सत की भी अनुभूति कहा है कि सत अस्ति, ऐसा किसी को अनुभव हो रहा है क्या? उदासीन अवस्था में ब्रह्म अस्ति ऐसा भी तो का अनुभव हो रहा है। यदि ऐसा अनुभव होता तो मानते किसको? ब्रह्म को, सत को। किंतु ब्रह्म का भी सत का भी अनुभव न होने के कारण सत को भी तुम मान नहीं सकते हो। कहा उदासीन अवस्था में जैसे शून्य को नहीं मान सकते ना, तो हम कहेंगे तुम सत को भी नहीं मान सकते। कैसे कि शून्य को क्यों नहीं मान सकते तुम? प्रतीति का अभाव होने से। तो हम भी कहेंगे सत को नहीं मान सकते, क्यों? प्रतीति का अभाव होने से। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए ननु तर्हि सद्बुद्धि अभावात् मतलब सत है ऐसे प्रतीति का ऐसे बुद्धि का अभाव होने के कारण ननु तर्हि सद्बुद्धि अभावात् सत्वमपि न घटते। मतलब उस तुष्णिम स्थिति में सत्व की अनुभूति है, सत्व नाम का कोई वस्तु है, ये भी घटित नहीं होता है। सत्वमपि न घटते इति शंकते। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। श्लोक से सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। सद्बुद्धि अपि चेत् न अस्ति नास्ति मा अस्तु अस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। ठीक है, चलिए भाई। तो अन्वय सद्बुद्धि अपि नास्ति चेत सद्बुद्धि अपि नास्ति चेत मा अस्तु अस्य स्वप्रभत्वतः
किंवा अस्य स्वप्रभत्वतः मास्तु, कोई भी करिए। आगे चलेंगे। निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् सत्मात्रम नृणाम सुगमम। ठीक है जी। अर्थ देखिए, सद्बुद्धि अपि नास्ति चेत, ये पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि तुष्णिम अवस्था में जैसी शून्य बुद्धि नहीं है वैसी सद्बुद्धि भी नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। सद्बुद्धि अपि नास्ति चेत, सिद्धांति कह रहे मास्तु मत रहने दो। बोलेंगे फिर यदि नहीं मानेंगे सद्वस्तु को तो तुम्हारे शब्द से खंडन हुआ। किसका? सत का। सत है नहीं करके, क्योंकि तुमने हमारा खंडन किया। शून्य बुद्धि नहीं है इसलिए शून्य को नहीं मान सकते। हम भी कह रहे सद्बुद्धि नहीं है और तुमने मान लिया, हाँ ठीक है मास्तु नहीं है सद्बुद्धि। और यदि सद्बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब सत का खंडन हुआ। तो सिद्धांति कह रहे नहीं हो सकता है सत का खंडन। यद्यपि अयम घट अयम पट इसकी तरह सत अस्ति, इस प्रकार की सद्बुद्धि न होने पर भी सत है। क्यों? अस्य स्वप्रभत्वतः, अस्य सतः स्वप्रभत्वतः। यह सत तत्व क्या है? स्वप्रभ है। स्वप्रभ मतलब स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाशित होने के कारण उसके लिए सद्बुद्धि की जरूरत नहीं है। जैसे घट तो जड़ है इसलिए घट को प्रकाशित करने के लिए अयम घट इस बुद्धि की जरूरत है। पट जड़ है इसलिए उसको प्रकाशित करने के लिए अयम पट इस बुद्धि की जरूरत है। उस प्रकार सद वस्तु को सिद्ध करने के लिए सत अस्ति इस प्रकार की बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत कैसा वस्तु है? स्वयं प्रकाशित है। और स्वयं प्रकाशित वस्तु के लिए अन्य किसी बुद्धि की जरूरत होती नहीं है। इसीलिए तुष्णिम अवस्था में सद्बुद्धि का सत परमात्मा का नहीं है ये तुम कह नहीं सकते। चलिए भाई, अस्य स्वप्रभत्वतः मिला जी। आगे निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् हेतु दिया सद्वस्तु है करके तुष्णिम अवस्था में। क्यों? तो ध्यान दीजिए, तुष्णिम अवस्था का मतलब होता है निर्विकल्प अवस्था। मतलब ऐसी अवस्था कि जिस अवस्था में मन संकल्प विकल्प भी नहीं करता है। कभी कभी बहुत खिन्न होने पर भी आदमी एकांत में उदास होकर बैठता है कि नहीं? संसारी लोगों में इसका अनुभव बहुत ज्यादा होता है। जब उनकी पत्नी उनको गाली देती है ना और बच्चा भी फिर से लौट कर बोलता है तो वो उदास हो जाते हैं और एकांत में खेत में जाकर पेड़ के नीचे 2-3 घंटा बैठे रहते हैं। उनको कुछ सूझता नहीं है और पश्चाताप होता रहता है, अरे क्या किया। तो वो मन भी अपने संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है। तब उसका मित्र कोई आ जाता है, फिर बोलता है अरे क्यों उदास बैठे हो, क्या हुआ तुमको, बताओ तो। लेकिन वो बता भी नहीं पाता है। समझ कैसा बताएगा कि हमारी पत्नी ने हमको आज मार दिया करके? नहीं बता सकता है ना। और ऐसा होता है संसार में। देखिए आप, एक औरंगाबाद में एक आश्रम निकाला है किसी ने। क्या आश्रम का नाम पता है? पत्नी पीडित पुरुषांचा आश्रम। हाँ सच है। पत्नी के द्वारा जो पीड़ित हुए है, बेचारे परेशान हुए है, ऐसे पुरुषों के लिए आश्रम बना है। वो आकर जाकर रह सकते हैं। फिर वो आपस में चर्चा करते रहते बीच में, तुम्हारी पत्नी ने क्या किया तुमको, हमको ऐसी तकलीफ दिया, इसलिए हम आश्रम में आए, है कि नहीं? चलिए भाई, हाँ तब बात समझ में आई कि नहीं? तो निर्मनस्कत्व साक्षित्व हेतु है। मतलब निर्मनस्कत्व मतलब मन रहित ऐसी अवस्था का भी कोई साक्षी है। निर्मनस मन रहित अमनी भाव जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें संकल्प विकल्प करने वाला मन भी क्या हुआ है? संकल्प विकल्प छोड़कर रुक गया है। तो अमनी भाव अर्थात तुष्णिम अवस्था है कि नहीं? निर्मनस्क स्थिति, उसका भी तो कोई साक्ष्य है ना कि स्थिति है करके। तो उसका जो साक्ष्य है वही है कौन? सत्तत्व, ब्रह्म तत्व।
इसलिए उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् लग गए कि नहीं? इसलिए कह रहे सन्मात्रम नृणाम सुगमम। सन्मात्र मतलब केवल सद्वस्तु, नृणाम पुरुषाणाम सुगमम, पुरुष को उसका अनुभव में आता है, वो सबको सुगम है, सुलभ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूछिए, सबको अहम अस्मि ये वृत्ति सबको होती है कि नहीं? कोई भी हो तो अहम अस्मि इस प्रकार से सामान्य रूप से सबको प्रतीति होती है। इसलिए सत का अनुभव नहीं है, ये ऐसा पूर्व पक्षी कह नहीं सकता है। इसका मतलब सत का अनुभव सबको है। हो गया जी? टीका देखिए, सद्बुद्धि रीति तस्य स्वप्रकाशत्वात् न तद्बुद्धि अभाव अनिष्टः इति परिहरति मास्त्व इति। हो गया जी? श्लोक में मास्तु इत्यादि जो पद आया है, उस पद के द्वारा मूल ग्रंथकार ने कौन बात कही, इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। कौन? टीकाकार। क्या कहते हैं? तस्य स्वप्रकाशत्वा, तस्य सद्वस्तुनः, सही नहीं? तस्य शब्द का अर्थ है सद्वस्तुनः। स्वप्रकाशत्वा, सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म वस्तु स्वयं प्रकाश होने के कारण न तद्बुद्धि अभाव अनिष्ट, तद्बुद्धि का अभाव, तद्बुद्धि का अभाव सद्बुद्धि का अभाव। अयम घटः, ये जैसी घट बुद्धि हुई, अयम पट ये पट बुद्धि हुई, उस प्रकार इदम सत, इस प्रकार के सद्बुद्धि का अभाव होने पर भी वह अभाव अनिष्ट के लिए कारण नहीं है। अनिष्ट के लिए कारण नहीं है। कौन अनिष्ट हो सकता था? सत की असिद्धि। जैसे है कि नहीं? क्या आकाश, जगत रहित आकाश, तो क्या कहा था ऊपर? पूर्व पक्षी को पूछा था सिद्धांतियों ने, जैसे तुम आकाश को मानते हैं, और क्या कहा था? और शून्य। हाँ, शून्य। तो तुष्णिम स्थिति में शून्य का अभाव है। क्यों? हेतु दिया था सिद्धांतियों ने। क्या हेतु दिया था? शून्य बुद्धि का अभाव। तो शून्य बुद्धि का अभाव, इससे क्या सिद्ध हुआ? शून्य का अभाव। शून्य बुद्धि न होने से शून्य को मान नहीं सकते, तो अनिष्ट हुआ। शून्य की सिद्धि न होना, यही अनिष्ट हुआ। क्यों? शून्य बुद्धि का अभाव होने के कारण। उस प्रकार सद्बुद्धि का अभाव होने के कारण का अनिष्ट हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। क्यों? सद्बुद्धि का अभाव होने पर भी वहां पर सत है। क्यों? सत यह स्वयं प्रकाशित है। लगा? चलिए, तस्य सद्वस्तुनः स्वप्रकाशत्वात्, वो स्वयं प्रकाश होने के कारण न तद्बुद्धि, तद्बुद्धि मतलब सद्बुद्धि, इदम सत इस प्रकार की बुद्धि, न तद्बुद्धि अभाव, तद्बुद्धि का अभाव, न कानवे बात में लगी अनिष्ट की तरफ। स्वप्रकाशत्वात् तद्बुद्धि अभाव, सद्बुद्धि अभाव न अनिष्ट है कि नहीं? अनिष्ट के लिए कारण नहीं है। इति परिहरति, इस बात का परिहार कर रहे हैं मास्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे, स्वगोचर बुद्धि अभावे कथम सद्वस्तु अवगंतुम शक्यते इति अतः आह। अब पूर्व पक्षी बोलेगा कि स्वगोचर बुद्धि अभावे, जैसे व्यवहार में घट गोचर बुद्धि है कि नहीं? घट को हम क्यों मानते हैं? घट गोचर बुद्धि है इसलिए। घट गोचर मतलब घट को विषय करने वाली बुद्धि है। सामने पट पड़ा है, उस पट को हम मानते हैं। क्यों? पट गोचर बुद्धि होने के कारण, है कि नहीं? उस प्रकार सत को कब माना जा सकता है? सत गोचर बुद्धि होगी तब। किंतु सत गोचर, सत को विषय करने वाली बुद्धि का अभाव, तो सिद्धांतियों ने तो स्वीकार कर लिया। और यदि सत को विषय करने वाली बुद्धि का अभाव है तो सत को कैसा मानेंगे? प्रश्न होगा कि नहीं? देखिए, स्वगोचर बुद्धि अभाव है। स्व शब्द से लेंगे सब, सद्वस्तु। सत को विषय, गोचर मतलब विषय करने वाली, स्वगोचर सत को विषय करने वाली बुद्धि का यदि अभाव है तो अभावे सति, इस प्रकार स्वगोचर बुद्ध्याभावे सति यदि ऐसा मानेंगे तो कथम सद्वस्तु अवगंतुम शक्यते, तो सद्वस्तु कथम अवगंतुम शक्यते, सद्वस्तु का बोध कैसा होगा? तब तो सद को विषय करने वाली बुद्धि ही नहीं मानेंगे तो तब उत्तर दिया है
उसके लिए हेतु दिया, कैसा मानेंगे करके। क्या हेतु दिया? निर्मनस्कत्व साक्षित्वात्, उस अमनी भाव का साक्षी रूप होने के कारण सद्वस्तु है। सद्वस्तु की सिद्धि करने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साक्षी है। किसका साक्षी है? वो निर्मनस्कत्व अवस्था का क्या है? साक्षी है। इसलिए सत का अपलाप, सत का निराकरण, सत का खंडन कर नहीं सकते, अर्थात सत की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी। चलिए, इत्यत आह निर्मनस्कत्वेति, हो गया ना। ये हुआ भाई श्लोक नंबर 45। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 46, उसके अवतरणिका को देखिए। एवं निष्प्रपंचस्य साक्षिणः तुष्णीं स्थितौ भानं प्रदर्श एतद्दृष्टान्त बलेन सृष्टेः पुरापि सद्वस्तु तथा अवगंतुम शक्यते इति आह। हो गया जी। देखिए भाई, एवं इस प्रकार से अभी तक जो चिंतन हुआ 5-6 श्लोकों में, एवं निष्प्रपंचस्य साक्षिणः, निष्प्रपंच मतलब प्रपंच रहित साक्षी, साक्षिणः तुष्णीं स्थितौ भानं प्रदर्श, तुष्णीं स्थिति में भान होता है किसका? साक्षी का। इस बात को दिखाया अभी तक ऊपर की चिंतन के अनुसार, क्योंकि वो निर्मनस्क अवस्था का क्या है? साक्षी है। तो प्रपंच रहित साक्षी, उसका तुष्णीं स्थिति में भान होता है, प्रतीति होती है। इस बात को प्रदर्शित करके दिखाकर एतत् दृष्टांत बलेन, अब इसी को दृष्टांत करके, ये जो लोक का अनुभव है उदासीन काल का, इसी को अब दृष्टांत करना है। और इसको दृष्टांत करके उस दृष्टांत के बल से सृष्टि है पुरापि, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी सद्वस्तु होती है, इस प्रकार का अनुभव कर सकते। सद्वस्तु तथा अवगंतुम शक्यते, जैसे तुष्णीं स्थिति में सद्वस्तु है, उस प्रकार क्या सृष्टि के पहले भी सद्वस्तु है, ये जाना जा सकता है। देखिए श्लोक में, मनोजृंभण राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः माया जृंभणतः पूर्वम् सत्तथैव निराकुलम् मनोजुंभण राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः माया जुंबणत पूर्वम सत तथा एव निराकुलम। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। मनोजुंबण राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः, नीचे तथा एव माया जुंबणत पूर्व माया जुंबणत पूर्वम सत निराकुलम। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, मनोजुंभन राहित्य, मन का जुंभन रहित स्थिति में, जुंभन कहते स्फुरन, कार्यरत रहना, तो मन का जुंभन रहित स्थिति मतलब तुष्णीम स्थिति, उदासीन स्थिति, जिसके में मन का जुंभन नहीं है, मन का स्फुरन नहीं है, मन का कार्य नहीं है, संकल्प विकल्प भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे उस स्थिति में सप्तमी। तो मनोजुंबन राहित्य उस स्थिति में यथा जिस प्रकार साक्षी निराकुल, साक्षी कैसा रहता है उस समय? निराकुल। निराकुल मतलब मन के संकल्प विकल्प रूप विक्षेप से रहित, केवल साक्षी रहता है कि नहीं? तुष्णीम स्थिति में दृष्टांत हुआ। तथा एव, उसी प्रकार सिद्धांत, माया जुंबणत पूर्वम,
माया का जृंभण अर्थात माया का कार्य कौन, स्थूल सूक्ष्मादि रूप प्रपंच, उससे रहित स्थिति में, क्योंकि उसके पूर्व में लिखा है ना माया जृंभणतः पूर्व, माया का जृंभन माया का कार्य जो स्थूल सूक्ष्मादि प्रपंच वो होने के पहले, माया जृंभणतः पूर्वम सत निराकुलम, सत तत्व ब्रह्म तत्व कैसा है, निराकुल मतलब माया के कार्य से रहित शुद्ध रूप से है। दृष्टांत देकर समझाया, रोज के अनुभव का दृष्टांत। जैसे उदासीन अवस्था में मन का कार्य जो संकल्प विकल्प आदि है उनसे रहित, विक्षेप से रहित केवल सत्व वस्तु है उदासीन स्थिति में, उसी प्रकार माया का कार्य जो ये स्थूल सूक्ष्मात्मक प्रपंच, इस प्रकार का माया का जृंभण, माया की व्याप्ति, माया का कार्य होने के पहले सत्स्वरूप सदात्मक एकमात्र क्या था, परमात्मा ही था। तो सिद्ध हुआ सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्। हो गया ना जी। ठीक है, अब पूछेंगे फिर कि भाई माया के जृंभण से पहले कह रहे हो, लेकिन वो माया क्या चीज है, माया का स्वरूप क्या है उसको बताओ। तो आगे के श्लोक में आ रहा है, माया का लक्षण पूछ रहा है पूर्व पक्षी, उसका उत्तर भी देंगे। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य